हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 9 से 10 परीक्षा 8/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विज्ञान का क्वेश्चन है। ये सभी देख सकते हैं 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 सभी के लिए है। इसमें कॉमन पेपर भी दिया हुआ है जो सभी के लिए है, उसको तो सभी को पढ़ना चाहिए। और इसमें का कुछ क्वेश्चन साइंस का है। साइंस का क्वेश्चन है 80 नंबर का, वो भी पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 6 to 8 वाला में भी 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। आप इसे ज़रूर देखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं, चाहे कोई भी वर्ग का हो, आप उसे ज़रूर देखें कि जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसीलिए आप जितना भी प्रीवियस ईयर का हम लेके आए हैं उसे देख जाइए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? तो ये L1 है। नेक्स्ट, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। क्या होते हैं? गांठ एवं पर्व होते हैं। नेक्स्ट, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या होती है? निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन वाला क्या होती है? तो C/137 होता है। C/137 होता है। नेक्स्ट, एक अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। एक अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, वह क्या है? तो वह है C6H8O7 है। C6H8O7 है। नेक्स्ट, बांग्लार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो ये बिमल पटेल है। कौन है? इसमें बिमल पटेल है। और पुराना का कौन था? तो एडवांस लुटियंस था पुराना संसद भवन के वास्तुकार। नेक्स्ट बताते हैं, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पतियों की पाई जाती है। नेक्स्ट, खनिज किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? खनिज किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो ये अपसारी चट्टान के स्तर में जमा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से दो युग्म स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो यह है सिलचर और पोरबंदर। कौन है? सिलचर। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? 22 अप्रैल को तो ये विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यह भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, तो ये बीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया। कब दौरान? बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया। नेक्स्ट, 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? तो ये चित्तरंजन दास किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये स्वामी विद्यानंद ने अगुवाई किया था। नेक्स्ट, 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो ये डेविड हेयर ने किया था। डेविड हेयर ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कॉमन 40 क्वेश्चन समाप्त हो गया और विज्ञान का क्वेश्चन आ चुका है, आप इसे जरूर देखें। मानव आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों के सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? तो ठोस में होता है। नेक्स्ट, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें हो सकता है? संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें हो सकता है? तो ये हो सकता है गैस एवं द्रव में हो सकता है। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? तो ये डायोप्टर में मापी जाती है। कहाँ मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना में अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कांच का कौन सा प्रकाश परावैंगनिक किरणों को काट सकता है? तो ये क्रूक्स कांच परावैंगनिक किरणों को काट सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो ये धूलकण है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग क्या होता है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो ये कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा। फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा। नेक्स्ट, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम तो ये ऊर्जा पर आधारित है। नेक्स्ट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, प्रेरकत्व का मात्रा क्या है? तो ये ओम सेकेंड है। क्या है? ओम सेकेंड है। नेक्स्ट, गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। नेक्स्ट, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट,
डोमेन किस प्रकार के पदार्थ से बनते हैं? तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में द्वितीय आयन विभव का घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन का हो जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा, उसके बाद कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट, CH-Cl3 के ऑक्सीकरण पर क्या होता है, क्या देता है? तो ये फॉस्जिन देता है, फॉस्जिन देता है। नेक्स्ट, एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? तो ये एसिटिल सैलिक अम्ल है, एसिटिल सैलिक अम्ल है। नेक्स्ट, पिक्रिक अम्ल कौन सा है? तो पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट, डेंगू बुखार किस मच्छर से काटने से होता है? तो ये एडी मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। नेक्स्ट, एडेनोसिन और ट्राइफॉस्फेट एटीपी का निर्माण किसमें होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये एकिडना स्तनधारी है जो अंडा देता है। नेक्स्ट, अंतरा पुरुषक पेशियां किसमें पाई जाती है? अंतरा पुरुषक पेशियां किसमें पाई जाती है? तो ये पसलियों में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भूमि फलनी फल कौन सा है? भूमि फलनी फल कौन सा है? तो ये मूंगफली है। नेक्स्ट, कितना होता है? तो ये 46 होता है। मानवों में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। नेक्स्ट, जंतुओं में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये कोलेजन प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, सन हेम्प रेशे किस से प्राप्त किया जाता है? तो वह पोषवाह से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो ये एक प्रोटीन है। नेक्स्ट, फेनिल कीटोनुरिया किस प्रकार की बीमारी है? तो ये आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। DNA मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट, पादप वर्णक क्या है? तो ये क्रोमोप्रोटीन है, पादप वर्णक क्रोमोप्रोटीन है। नेक्स्ट, बाटुलिज्म क्या है? बाटुलिज्म क्या है? तो ये भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल का आधारिक एकक क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का आधारिक एकक क्या है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी क्या है? हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी क्या है? तो ये जटिल ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट, एगार एगार किस से प्राप्त होता है? तो ये एगार एगार जेलेरियम से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।